जैसे आज मैं वीडियो देख रहा था तो उसमें जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहा कि ब्राह्मण कौन है और ब्राह्मण किसे कहते हैं। केवल जाति से ब्राह्मण हो जाने से कुछ नहीं होता। ब्राह्मण अपने आप को लीलार पर लिख लेने से कुछ नहीं होता। ब्राह्मण का सबसे बड़ा उसका कर्म होता है। पूज्यपाद श्री बागेश्वर धाम जी महाराज, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, प्रदीप मिश्रा या इस देश के जितने भी अच्छे और बड़े प्रवक्ता हैं, कथावाचक हैं, संत जन हैं, प्रेमानंद जी महाराज, सारे लोगों ने भी यही बात कहा है कि जन्म से ब्राह्मण हो जाने से आपको नहीं होगा, ब्राह्मण का आपको कर्म करना पड़ेगा। यहाँ शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन किया जाता है कि अगर जो ब्राह्मण 3 दिनों तक संध्या उपार्जन नहीं करता है, गायत्री अनुष्ठान जप नहीं करता है, उसकी भी गिनती शूद्र में हो जाती है। तो इसलिए अगर आपका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है तो आप अपनी संध्या वंदन, माथे पर चंदन, शिखा, मौली जरूर रखिए और 1 माला नहीं तो 5 माला आप गायत्री का जप कीजिए, तब आपके अंदर वह ब्रह्म तत्व रहेगी। ब्राह्मण इस पृथ्वी पर देवता के स्वरूप कहे जाते हैं, तो उन्हें देवता के स्वरूप में रहने की भी बातें संतजन अक्सर करते हैं। मैं जाति, मजहब, धर्म के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। जो भी इस क्रिया को करता है, जो भी इस कर्म को करता है, उसे ब्राह्मण ही समझना चाहिए। हम ब्राह्मण ही हैं लेकिन गलत आहार रखते हैं, गलत विचार रखते हैं, गलत भावनाओं रखते हैं, तो हम पूजनीय नहीं हो सकते हैं। और कोई शूद्र भी है और वो अपने सिद्धांत पर है, माथे पर चंदन है, मौली है, शिखा है, धागा है, गुण अच्छा है, विचार अच्छा है, भाव अच्छा है, शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, तो वो हमसे श्रेष्ठ हो सकता है। इसलिए केवल जन्म लेने से ही आप बहुत प्रसन्न मत हो जाइए कि हम ब्राह्मण हैं, हमें भगवान का सिद्धि प्राप्त हो गया। नहीं, आपको कर्म करना पड़ेगा, तब आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ब्राह्मण इस संसार के देवता हैं, तो आप राक्षसों का विचार छोड़िए, आप निश्चरों जैसा मत बनिए, आप एकदम देवता के समान रहिए। फिर देखिए आपके सामने कौन टिक सकता है। आपके पास वो जप है, तप है, साधना है, वंदना है, वंदन है, उसको करके देखिए, भगवान भी आपके कर्म का साक्षी बनेंगे और आपको जीवन में कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा और राष्ट्र समाज का आप सदैव अग्रणीय हैं और अग्रणीय बनकर रहिएगा। जितने भी ब्राह्मण देवता इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे मैं निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को भी माथे पर चंदन लगाने के, यज्ञोपवीत धारण करने का, शिखा रखने का, मौली रखने का, गायत्री पुष्चरण करने का बारे में आप उन्हें राय दीजिए, सलाह दीजिए, विचार दीजिए और अपने कर्म, अपने धर्म की ओर लौटिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण।